सनातन धर्म अपने आप में एक वैज्ञानिक धर्म है, तो उसकी वैज्ञानिकता को समझने की आवश्यकता है, उसका सम्मान करने की आवश्यकता है। महाप्रतापी राजा विक्रमादित्य आए, उनके बाद के जो विक्रमादित्य द्वितीय आए, उन्होंने ये हमारा विक्रम संवत कैलेंडर शुरू किया। नवरात्रि की एक धूमधाम होती है, लेकिन जो सेलिब्रेशन, जो एक दूसरे को शुभकामनाएं प्रेषित होनी चाहिए नौ वर्ष के उपलक्ष्य में, वो उतनी धूमधाम से नहीं होती है जितनी धूमधाम से ये 1 जनवरी वाली होती है। शून्य साधना के सभी दर्शकों को प्रदीप तिवारी का हार्दिक नमस्कार। मित्रों, आज गुड़ी पाड़वा या फिर हम कहें कि चैत्र शुक्ल नवरात्रि की शुरुआत है। विक्रम संवत जो हम मनाते हैं, जो हमारा कैलेंडर है, विक्रम संवत 2081 की शुरुआत है। तो सबसे पहले तो आप सभी को इन सभी अवसरों पर हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक साधुवाद। तो सबसे पहले आज जान लें कि विक्रम संवत शुरू कब हुआ था। ईसा से लगभग 57 वर्ष पूर्व हमारा ये विक्रम संवत शुरू हुआ था। शुरू किया किसने था? तो उस समय हमारे एक सम्राट थे, विक्रमादित्य द्वितीय। कौन थे ये? तो ये हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय थे। ये विक्रमादित्य अपने आप में एक उपाधि है। तो उन्होंने ये शुरुआत की थी, विक्रमादित्य के नाम से विक्रमी संवत की शुरुआत की थी। वैसे तो पहले विक्रमादित्य कौन थे इसके विषय में हमें पता होगा, अगर आपको बैताल पचीसी पता होगी। वो बहुत महान सम्राट थे। वो एक ऐसे सम्राट के छोटे भाई थे और स्वयं उन्होंने अघोर शास्त्र पे बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी विद्या प्राप्त की थी। आपको मालूम है, तो बेताल को वो पकड़ कर ले गए थे, तो उनको बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त थी। और उनके भाई जो थे, उन्होंने राजपाट त्याग दिया था और अपने इस छोटे भाई को राजा बनाया था। और बड़े पराक्रमी थे हमारे ये विक्रमादित्य महाराज। उस समय भारत का जो झंडा था वो सुदूर दूर दूर तक ये फैला हुआ था। उस समय भारत का भगवा ध्वज लगभग आज का जो ईरान वगैरह, ये सारी चीजें, इंडोनेशिया वगैरह, ये सब भारत का हिस्सा हुआ करते थे। तो उनकी तूती गूंजती थी। तो विक्रमादित्य इतने महान थे, तो उन्हीं विक्रमादित्य के बाद विक्रमादित्य की उपाधि मानी जाने लगी। और जब विक्रमादित्य द्वितीय आए तो उन्होंने उनके सम्मान में जो हमारे जो कैलेंडर थे उसकी स्थापना की। तो ईसा से 57 वर्ष पूर्व। यही कारण है कि अभी 2024 चल रहा है और हम मना रहे हैं 2081। तो 2024 में अगर हम 57 साल ऐड कर देंगे तो हमारा ये जो कैलेंडर जो है आता है। तो इस समय विक्रमी संवत 2081 चल रहा है। तो कुछ दिनों बाद, चूंकि आज नवदुर्गा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शुरुआत हुई है, अब ये आगामी 17 अप्रैल को हमारा जो है रामनवमी मनाई जाएगी धूमधाम से, क्योंकि उसी दिन दिन के 12 बजे के आसपास राम जी का जन्म हुआ था। पाश्चात्य के अंधानुकरण में हम लोग क्या करते हैं कि जन्म दिन जैसे ही रात का 12 बजता है और टाइमिंग चेंज होती है, हम जन्म मनाना शुरू कर देते हैं, जन्मदिन मनाना शुरू कर देते हैं। जबकि ये सही मतलब विधि नहीं है, क्योंकि भारतीय कैलेंडर जो भी हैं वो सूर्योदय से ही चेंज होते हैं। और चूंकि हम पूरब के देश हैं, भारत एक पूर्वी देश माना जाता है। अगर ग्लोब में देखें तो हम पूर्व के देश हैं। और हमारा सबसे जो पूर्व एरिया है वो अरुणाचल प्रदेश है, इसीलिए उसका नाम है। क्योंकि अरुण होता है, अरुण यानी कि आप सूर्य को उगने का जो है उसे कहते हैं अरुण। अरुण हो गया मतलब अरुणोदय हुआ है, तो सूर्य उग गया है। तो इसलिए उस प्रदेश का नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया है। सबसे पहले सूर्य वहीं परिलक्षित होता है, वहीं दिखाई देता है। और सबसे बाद में जो सूर्यास्त में दिखाई देता है वो हमें गुजरात में दिखाई देता है। तो इसीलिए जो उस साइड का एरिया है उसे हम भारत का पूर्वी छोर कहते हैं। और गुजरात साइड में जब सागर शुरू होता है तो वो पश्चिमी छोर कहलाता है। यानी सूर्य सबसे पहले हमको अरुणाचल प्रदेश की ओर दिखाई देता है। वो उधर बहुत जल्दी सुबेरा होता है और बहुत जल्दी शाम होती है। और सबसे लास्ट में जो सवेरा होता है वो गुजरात साइड में होता है। और सबसे देर तलक जो सूरज दिखाई देता है वो गुजरात साइड में दिखाई देता है। तो ये वैज्ञानिक चीजें अगर आपको नहीं पता थी तो ये आज आपको हमने बता दी। तो इसी के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज हम आपके बीच में रख रहे हैं, और वो ये है कि जब कभी भी हमको भारत जैसे देश में रहना है, सनातनी देश में रहना है, हमको अपना जन्मदिन या किसी का भी जन्मदिन मनाना है, तो आप
एक तो हिंदी जो कैलेंडर है, हिंदी जो तिथि है, उसके हिसाब से मनाने की कोशिश करें। दूसरा, जब सूर्योदय हो जाए उसके बाद ही हम शुभकामनाएं प्रेषित किया करें या शुभकामनाएं दिया करें। तो अब चूंकि रामनवमी आने वाली है, तो कई बार क्या होता है ना कि हम रामनवमी, कई लोग जाने अनजाने में रात को 12 बजे के बाद से रामनवमी शुरू कर देते हैं। श्री कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे के करीब हुआ था, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी हम रात को 12 बजे अगर मना रहे हैं तो भाई वो चलता है। लेकिन अगर हम मतलब एक लकीर पीटे जा रहे हैं, चूंकि अब हम जान गए हैं कि 12 बजे के बाद टाइम बदल जाता है, 17 अप्रैल लागू हो जाएगा, तो अभी चलो राम जी का जन्म नहीं। अगर उस नक्षत्र, उस घड़ी के महत्व को अगर हम समझें, तो ठीक दोपहर में 12 बजे जब सूर्य एकदम बीच में ऊपर होता है, ऐसे समय में सब ग्रह नक्षत्र एकदम एकदम सुयोग्य स्थिति में थे। ऐसे समय में हमारे प्रभु राम जी का जन्म हुआ था। तो जब हमको रामनवमी मनाना है, तो रामनवमी के समय हमको इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि हम ये रामनवमी दिन के 12 बजे और उसके बाद मनाएंगे और उनकी पूजा अर्चना करेंगे और एक दूसरे को भगवान राम जी के इस जन्मदिन पर हम शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। तो सनातन धर्म अपने आप में एक वैज्ञानिक धर्म है, तो उसकी वैज्ञानिकता को समझने की आवश्यकता है, उसका सम्मान करने की आवश्यकता है। आशा करते हैं कि हम और आप सनातनी होने के नाते सबसे पहले तो जो वैज्ञानिकताएं हैं उसको समझें और उनका सम्मान करें। इसके साथ साथ मैं पुनः पुनः आपको आज के लिए यानी कि नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। गुड़ी पड़वा और बिकमी संवत हिंदू कैलेंडर, सनातनी कैलेंडर की जो आज शुरुआत हुई है, तो आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। ये नव वर्ष आप सबके लिए बड़ा मंगलमय हो। देखा जाए तो हमारा जो भारतीय जो है कि राजतंत्र है, या फिर हम भारतीय सरकार की जो प्रणाली है, या यूं कहें कर प्रणाली है, तो 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से हमारा नया फाइनेंशियल ईयर भी शुरू होता है। क्योंकि ऑलमोस्ट ये हम सबको कैलकुलेशन के थ्रू बहुत पहले से पता था कि जो हमारा चैत्र है वो अप्रैल में ही शुरू होता है। तो एक लमसम ये कैलकुलेशन रखा गया कि 1 अप्रैल से और 31 मार्च ये हमारा फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा। और किसी दिन कभी ये 1 अप्रैल, कभी 5 अप्रैल, कभी 10 अप्रैल, इसी दौरान मतलब कि 2 सप्ताह के अंदर ही हमारा विक्रमी संवत हर साल शुरू हो जाता है। विक्रमी संवत के विषय में हमने आपसे चर्चा की। विक्रमी संवत से पहले हमारा शक संवत चलता था, शकों का राज्य हुआ करता था और वो बड़े मजबूत लोग हैं, तो उनके नाम से संवत चला करता था। और कहते हैं कि जब कलयुग का आरंभ हुआ था, तो द्वापर के अंत में होने के बाद कलयुग का आरंभ हुआ था, तो उस समय जब नया कैलेंडर शुरू हुआ, तो उस समय उस कैलेंडर का नाम था श्री कृष्ण संवत। तो श्री कृष्ण संवत लंबे समय तक चला। उसके बाद कलयुग में जैसे जैसे प्रतापी राजा आते गए, उनके नाम पर ये कैलेंडर चलते गए। और जब महाप्रतापी राजा विक्रमादित्य आए, उनके बाद के जो विक्रमादित्य द्वितीय आए, उन्होंने ये हमारा विक्रम संवत कैलेंडर शुरू किया, जिसके विषय में आज हमने शुरुआत से अभी तक चर्चा की है। तो ये विक्रमी संवत 2081 है। इससे हमें स्वयं भी पता होना चाहिए और हमको अपने बच्चों को भी ये सारी चीजें बताना चाहिए। हम जितनी धूमधाम के साथ 31 के बाद 1 जनवरी वाला, यानी पूरे वर्ल्ड का जो एक कैलेंडर है, या फिर यूं कहें यूरोपियन कैलेंडर को, गर्गेरियन कैलेंडर को जिस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं, हम देखते हैं कि आज भी भारतीय समाज में हमारे अपने कैलेंडर, जिसे हम कहें कि ये विक्रमी संवत की उतनी धूमधाम से ना, हाँ थोड़ा सा चूंकि नवदुर्गा तब शुरू होती है, हम यूं कह लें तो नवदुर्गा क्योंकि माता के सभी लोग भक्त हैं, तो वो उपासना पद्धति या फिर नवरात्रि की एक धूमधाम होती है। लेकिन जो सेलिब्रेशन, जो एक दूसरे को शुभकामनाएं प्रेषित होनी चाहिए नौ वर्ष के उपलक्ष्य में, वो उतनी धूमधाम से नहीं होती है जितनी धूमधाम से ये 1 जनवरी वाली होती है। तो अभी भी हमें अपने समाज में बदलाव करना है, और बदलाव कब होता है? जब ये बदलाव हम अपने अंदर कर लेते हैं। तो आशा करते हैं कि हमारे इस पॉडकास्ट से, हमारे इस ब्लॉग के माध्यम से आपने जो जानकारी अर्जित की होगी, उसको हम और आप मिलकर अपने आचरण में उतारेंगे। और हम आज या आने वाले कुछ दिनों में जब कभी भी किसी से मिलें, तो एक दूसरे को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं ऐसा बोलकर अभिनंदन करें, जय सिया राम कहें, जय माता दी कहें,
ताकि हमारे ये जो प्रतिमान है ये लोगों को पता भी चले और हम इनका सम्मान भी करें। तो ऐसे ही बहुत सारे चिंतन सूत्र, ऐसी बहुत सारी बातों के साथ हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही ये कहकर हम विदाई लेते हैं। जुड़े रहिए हमारे इस ब्लॉग से जिसका नाम है शून्य साधना। मिलते हैं अपनी अगली कड़ी में। जय सिया राम।